अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो देसी रेसिपी है बड़े मज़े की गोभी आलू गोश्त। उसके लिए सबसे पहले आपने गोभी को वॉश करना है, गोभी को बना लेना है, उसको पानी में भिगोना है। फिर ये जो नज़र आ रहा है आपको फ्रूट एंड वेजी वॉश है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डालकर पानी में भिगो दिया है इसको आधे घंटे के लिए। और फिर 2-3 पानी में हमने यानी कि 2-3 टाइम इसको हमने वॉश करना है। अगर आपके पास ये वेजी वॉश नहीं अवेलेबल तो आप हल्दी लेकर पिंच और साथ नमक लेकर हाफ़ टी स्पून वो इसमें पानी में डालकर इसको भिगो दें आधे घंटे के लिए। और फिर इसको अच्छे से 2-3 पानी में वॉश कर लें। ये हमारे जो गोभी हमने ली है ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इसमें वर्म्स होते हैं छोटे छोटे जो हमें नज़र नहीं आते। पानी में भिगोने से ये वर्म्स बाहर आ जाते हैं और ये गोभी हमें अच्छे से क्लीन मिल जाती है। अब हम पकाने की तरफ आते हैं। पकाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हमने गोभी लेनी है, इसको जो मैंने तरीका बताया है वॉश कर लेनी है। उसके बाद आपने मटन लेना है, मटन गोट मीट लिया है 400 ग्राम्स है। अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ऑयल हमने लेना है 1/3 कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा लेना है। टमाटर 1 बड़ा लार्ज साइज़ का, प्याज 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई। गार्निशिंग के लिए धनिया, अदरक हाफ़ इंच का पीस जूलियन कटा हुआ, हरी मिर्चें 2 स्मॉल पीसेस में और धनिया हमें 1 मुट्ठी भरकर। और ये मसालों में हमने नमक चाहिए हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भरकर, हल्दी 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 दालचीनी की स्टिक और 1 बड़ी इलायची। और इसमें मेंशन नहीं है अजवाइन, आपने चुटकी भर अजवाइन भी डालनी है। ये सूखी मेथी है, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून लेनी है, वॉश कर डालनी है। और साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू नॉर्मल साइज़ में काटने हैं, छोटे नहीं काटने हैं। अब मैं आपको मेजरिंग पोर्ट दिखाती हूँ जो मेरे पास है, जिसमें मैंने गोभी का वेट किया था बनाने के बाद। ये देखें 799 शो हो रहा है यहाँ पे। तकरीबन 800 ग्राम्स है ये गोभी जो हमने बनाने के बाद वेट की थी। ये साथ ही अब आपको मैं ये यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है गोभी का, ये नीचे का स्मॉल सा पार्ट होता है जो इसकी टहनी होती है नीचे, उसको आपने वेस्ट नहीं करना। उसको आपने सारी साइड से उसकी स्किन को पील कर आपने ये बीच में सॉफ्ट स्टिक होगी उसको बारीक बारीक काट कर वो भी ऐड कर लेना है। ये इससे बड़े मज़े का जायका आता है। आइए अब हम पकाने की तरफ आते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। प्रेशर कुकर में मैंने पानी ऐड करना है। पानी मैंने डाला है इसमें 1 कप भर के डाला है और साथ ही मटन ऐड कर दिया है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सूखी मेथी वॉश की हुई, तमाम स्पाइसेस इसको डालकर चम्मच हिलाकर हमने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और फिर हमने एक बॉयल का इंतज़ार करना है। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो हमने इसको वेट लगा देना है 10 मिनट के लिए। आपके पास जो प्रेशर कुकर जिसमें आपने पकाना है, आपने अपने हिसाब से उसको प्रेशर लगाना है कि कितने टाइम में आपका जो गोश्त पका रहे हैं उसको कुक करेगा। क्योंकि हमें ये फुली कुक नहीं चाहिए, हमें इसको हाफ़ कुक करना है, क्योंकि हमने इसमें आलू गोभी डालकर भी अभी पकाना है। ये देखिए प्रेशर हमारा 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। हमने ओपन कर दिया, स्टीम निकाल दी और दोबारा से फ्लेम ऑन की, हाई टू मीडियम फ्लेम है अब। और साथ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है 1/3 कप, प्लस हमने 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा ऑयल के डालने हैं। इसके बाद हमने इसको ऑयल डालकर इसका पानी है और ड्राई करना है और उसको भूनना है। मैंने ढक दिया था इसको 2 से 3 मिनट मैंने ढका, ढक्कन उठा के मैंने इसको चम्मच चलाया। देखें ऑलमोस्ट हमारा ऑयल नज़र आने लगा है। इसी टाइम पर हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू डालने के बाद हमने इसको भूनना है। भूनने के साथ साथ हमने देखना है जब ऑयल हमारा सेपरेट होने लगे, जैसे आप देख रहे हैं, साथ ही हमने गोभी ऐड कर देनी है। गोभी ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स किया गोभी को, और साथ 4 टेबल स्पून हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गोभी का अपना पानी भी रिलीज़ होता है और उसी में ये जो गोभी है ये टेंडर हो जाएगी। और साथ ही आपने फ्लेम को अब स्लो कर देना है और आप देखेंगे कि आपको ऑयल नज़र आने लगा है। जब आपको ऑयल नज़र आने लगे तो साथ ही गार्निशिंग की चीज़ें डाल दें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक।
बारीक कटी हुई, और साथ ही काली मिर्च पाउडर भी ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें। ये हमारा गोभी आलू गोश्त पक के रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट्स दें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ या घर में फुल्का बना के उस पर घी लगा कर खाएँ, बड़ा मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।